हेलो बेटा जी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं? नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म से मतलब क्या है कि अगर हमारे को गिवन हो क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड साथ में मैं लिख देता हूं पहले, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अगर हमारे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन यानी कि पी गिवन हो, जिसे हम डी से भी डिनोट कर सकते थे, एंड साथ में गिवन हो थीटा बी एन एंगल along with x एक्सिस, यानी कि एक एंगल गिवन हो, यानी इसका और क्वेश्चनों से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप चाहते हैं इसकी लैंग्वेज पढ़ना तो एनसीईआरटी बुक है अभी आपके सामने, सभी के सामने। यस सर। और जिसके पास वैसे बुक्स है तो उसके अकॉर्डिंग बाद में देख लेंगे, पर अभी जल्दी से 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 देखना। 10.2। सॉरी, पता नहीं मैं 10.2 को 6.2 बोला। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 यस सर। क्या है? पढ़ना दीदी जरा एक बार आराम से। Perpendicular distance from the origin is 5 units देखा, अब and the दीदी ने angle। दीदी ने नोटिस करो क्या बोला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन यानी पी गिवन है, नोटिस कर रहे हो? यानी सीधा पी गिवन बोला। चलो जी मान लेते, चलो ये गिवन बोला, और and the angle made by the perpendicular with the positive x axis is 30 degree। देखो अब सीधा सीधा पूरे क्वेश्चन में दीदी ने बस दो ही चीजें गिवन दी, और अब हमारे से बोलनी है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्लियर है? बोलो हाँ सभी को। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, इसे अभी आपको याद रखना है। एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। पर इसका फॉर्मूला बताने में तब मजा आएगा जब ट्रिग्नोमेट्री की पकड़ अच्छी होगी, तो इसे प्लीज अभी याद कर लीजिए। एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। पहले याद करो फॉर्मूला क्या है। अब एक चीज बताओ, इसको अगर आपको ये चीज गिवन दे रहा है, ध्यान से देखो जरा, जो आपको नीचे दिख रही है डिनोमिनेटर में गिवन क्या है, पी और ये, तो इसमें आप कभी भी वो वाले फॉर्मूले लगाना पसंद करोगे? y माइनस वाई वन इजल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, बताओ कोई सेंस बनेगा? ना एम पता ना पॉइंट पता। अच्छा, दो पॉइंट वाला फॉर्मूला था एक, y माइनस वाई वन इजल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, क्या लगाना पसंद करोगे कभी? तीसरा चलो नो बात सर। करते हैं। अब क्या इसमें एक्स इंटरसेप्ट दे रखी है, क्या वाई इंटरसेप्ट दे रखी है? ना स्लोप पता, ना एक्स इंटरसेप्ट पता, ना वाई इंटरसेप्ट पता, तो बाई डिफॉल्ट कौन सा फॉर्मूला बचा? जल्दी बताओ, बाई डिफॉल्ट कौन सा फॉर्मूला बचा? यही वाला। तो ये वाला। यानी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड वर्ड में इसलिए डाल लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी यानी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? बोलो। x cos theta plus y sin theta equals to p। एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी, जिसमें कि थीटा क्या है? 30 डिग्री। और फिर से थीटा की जगह साइन 30 डिग्री रख दिया, और पी की जगह क्या रहेगा? 5। अब मुझे एक चीज बताओ, इतना तो ट्रिगो थोड़ा बहुत आपने 11th से पहले 10th क्लास में भी याद किया होगा कि cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? रूट 3/2। फिर से बोलो। रूट 3/2। शाबाश। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। अब मैं पहले एलसीएम लूंगा, एलसीएम लेके क्या आया? 2। तो √3x प्लस के वाई इज इक्वल टू 5। डन। तो √3x प्लस के वाई इज इक्वल टू 10। आया समझ? बोलो हाँ। आया आया आया। और बन गई। और दिख रही है यस। ना इक्वेशन ऑफ लाइन जैसी? बोलो हाँ। यस सर। तो यानी कि अगर आपको एक्स, अगर आपको गिवन हो, देखो गिवन पे ही बेस्ड है कहीं ना कहीं क्वेश्चन, कि एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी, तो मैं आपको अब रिवाइज करा देता हूँ एक बार। अब जो हमारी परसों की क्लास होगी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अभी बस कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हुए हैं, अभी एक कॉन्सेप्ट और बचता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, वो भी परसों की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ रहे हो? अभी सिर्फ सुनते चलो। मैंने क्या बोला?
अगर हमने 5 तरीके की फॉर्म पढ़ चुके हैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए, जो मैंने आपको आज बोला ही था। कौन कौन सी? एक होती है स्लोप पॉइंट फॉर्म, नाम इसलिए दिए गए हैं क्योंकि जिसे बार बार ना लिखना पड़े, स्लोप पॉइंट फॉर्म। पर इस नाम से हमारे को कोई लेना देना नहीं होता, सच बताऊं तो। हमारे को मतलब होता है क्वेश्चन में गिवन क्या दिया है। एक फॉर्म कौन सी पढ़ी थी हमने? 2 पॉइंट फॉर्म। बात समझ रहे हो? 2 पॉइंट फॉर्म से मतलब क्या है कि अगर हमारे को 2 पॉइंट्स गिवन दे। फिर हमने पढ़ी इंटरसेक्ट फॉर्म। इंटरसेक्ट फॉर्म में भी 2 तरीके की फॉर्म है, जिसमें कि सबसे मेन जो होती है, पहले मैं वो लिख दूंगा इंटरसेक्ट फॉर्म। अच्छा, इंटरसेक्ट फॉर्म तो एक थी स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म क्लियर हो रहा है या नहीं लिखते ही? मेरे लिखने से ही फॉर्मूले दिमाग में आ रहे हैं नहीं आ रहे? और एक बची कौन सी आज लास्ट? बोलो। नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल मतलब Normal. परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल फॉर्म। जरा मैं एक बार को ना आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ नॉर्मल फॉर्म को, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी क्वेश्चन किस तरीके से था ये। यानी कि एक लाइन है, ऐसे समझना। एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सपोज एक शेप है। ओहो। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो है एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। और एक लाइन है जो कि कैसे बना रही है एंगल? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स नॉट और वाई नॉट। डन। देखो, एक लाइन बेचारी जा रही थी L1, वो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये डी दे रखा है। डी मतलब समझ रहे हो? ये जो मैं लाइन अलग से खींचूंगा ना, ये डी है, ये है ये, यानी ये पी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन, यानी डिस्टेंस दे रखी है। और साथ में वो एंगल बना रही है। कौन? थीटा बी एन एंगल विद एक्स एक्सिस, वही डिस्टेंस विद एक्स एक्सिस थीटा एंगल बना रही है। तो हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्लियर है? बोलो हाँ। बात समझ Yes. गए? Yes, sir. और ये इस अब बात आती है जब डिपेंड ऑन क्वेश्चन, तो वो जब अभी प्रैक्टिस कर लोगे तब नेक्स्ट क्लास में डाउट्स आ जाएंगे। पर एक बार मैं फिर से फॉर्मूला को रिवाइज कराना चाहूंगा कि इसमें फॉर्मूला होता है हमारा, पहले तो गिवन क्या क्या होता है पहले वो लिख देता हूँ। ये नोट्स है अब एक तरह से, ठीक है। और आपको नोट्स बहुत अच्छे से बनाने हैं। अगर पॉइंट गिवन हो, यानी x1 y1 एंड स्लोप गिवन हो, इज m। क्लियर है? 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब है गिवन हो 2 पॉइंट्स। क्या बोला? गिवन हो 2 पॉइंट्स। थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? x1 y1 एंड x2 y2। क्लियर? बोलो हाँ। अगर इसमें क्या था? गिवन हो, क्या गिवन हो? x इंटरसेप्ट। अब उसको नाम दे देता भी x इंटरसेप्ट को। इंटरसेप्ट इज a एंड y इंटरसेप्ट इज b। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से मतलब क्या है? गिवन हो x इंटरसेप्ट a एंड स्लोप इज m, या फिर गिवन हो y इंटरसेप्ट इज c एंड स्लोप इज m। डन। और नॉर्मल फॉर्म में क्या गिवन हो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से, एंड मेक्स एन एंगल, मेक्स एन एंगल थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस, विद एक्स एक्सिस। तो पहले तो मैं फॉर्मूले को डिफाइन करना चाहूंगा। अगर ये चीज गिवन होती है, ये गिवन हो, गिवन हो, गिवन हो, ये शब्द क्यों लिख रहा हूं मैं गिवन वाले एक्चुअल में? क्योंकि क्वेश्चन देख के तो गिवन वाले से ही जज करेंगे ना हम, सही बात है। तो असली फॉर्मूला क्या है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। और ये बहुत मेन फॉर्मूला है क्योंकि सारे फॉर्मूलों की पकड़ अकेले ने बनवा दी थी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। याद आया? बोलो हाँ। और इसमें क्या थी फॉर्म? x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। क्लियर है? बोलो हाँ। इसमें क्या हो रहेगा? y इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस ए
और इसमें क्या हो रहेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। याद आ रहा है भैया? नहीं, अब बनाने की तो जरूरत नहीं है। और नॉर्मल फॉर्म क्या रहेगी, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। आया समझ? बोलो हाँ। Yes, sir. ये Yes, हमारा sir. मेन कॉन्सेप्ट है। इसके आप नोट्स बहुत अच्छे से बना लेना। अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर देना। बाकी इसके ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जांपल्स हमारे को करने ही है, जिससे कि कॉन्सेप्ट स्ट्रांगली खत्म हो जाएगा। ठीक है?